माय डियर फ्रेंड्स एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय पेट पेरेंट्स एंड पेट लवर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर मैं आज आया हूँ। उन टिप्स को मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि विषय के अंतर्गत आज ठंड के मौसम में डॉगी बीमार क्यों हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण विषय आज के समय, आज के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है उस समय ज़्यादातर जो परेशानियां आती हैं वो छोटे जानवरों में और ओल्ड जो जानवर होते हैं मुख्य रूप से वे ही इससे सफ़र ज़्यादा करते हैं। अतः उन महत्वपूर्ण विषयों को मैं आपके सामने एलोब्रेट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो कई कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण कि हम अपने डॉगी को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। इन बीमारियां होने के भी कई कारण होते हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। मुख्य रूप से ये देखा गया है कि जब हम डॉगी को कहीं ले जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं, वॉकिंग के लिए ले जाते हैं, तो किसी के कांटेक्ट में आने से भी हमारा हेल्दी डॉग अन्य डॉग के संपर्क में आकर बीमार हो जाता है, कोई इन्फेक्शन लेकर आ जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मौसम में जब परिवर्तन होता है तो भी ये मुख्य असर हमारे इन्हीं जानवरों में दिखाई देता है। इसके अलावा जो भी हम न्यूट्रिशियस, जो भी हम डाइट इन्हें दे रहे हैं, वो यदि डाइट पुरानी है, बासी है, या किसी सड़ा गला खाना आदि कुछ यदि इस प्रकार का यदि दे देते हैं, तब भी हम देखने में आता है कि इन्हें किसी कारण से बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन, मौसम जब परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है, तो कई तरह के इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी इन पे अटैक करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हो सकता है वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकियो सेप्टिसिया, ब्रूडोटेल्ला, इस तरह के वैक्सीन जो वायरस होते हैं जो कि हमारे जानवर को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कि हमको जब इस प्रकार के लक्षण दिखेंगे तो ये एक आवश्यक हो जाता है कि उन लक्षणों को कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो यदि आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम उसके रोकथाम के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं, जिससे हम जानवर को इन बीमारियों से और बीमारी बचा सकते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। जैसे ही हमारा जानवर बीमार होता है तो उसको ठंड लग जाती है, ठंड में या हमने उसको नहला देते हैं, या ठंडा पानी पिला देते हैं, फ्रिज का पानी पिलवा देते हैं, या डीप फ्रीज की कोई चीज़ें हम उसको, फ्रोजिंग कोई प्रोडक्ट हैं उसको हम खिला देने से भी जानवर हमारा बीमार हो सकता है। सर्दी, खांसी, कफ और नेज़ल डिस्चार्ज आने से भी जानवर में हमें सिम्टम दिखेंगे। इसके अलावा नाक से पानी बहना, आँखों का लाल हो जाना, आँखों से पानी गिरना, ये भी इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इसके बढ़ जाने से भूख कम हो जाती है, या खाना बिल्कुल भी कम कर देता है। कुछ बीमारियां जैसे है निमोनिया हो सकता है, उसको ब्रोंकाइटिस हो सकती है, लेरिंजाइटिस हो सकती है। यंग पपी जो होते हैं मुख्य रूप से उनमें इम्यूनिटी की कमी हो जाने से या कमजोरी हो जाने से भी वे इस बीमारी के ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा जानवर हमारा जो रहता है कमज़ोर हो जाता है, और इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि वो उठने बैठने में काफ़ी कठिनाई महसूस करता है। इसके बाद कभी कभी जानवर हमारा चिल्लाता भी है, रोता भी है, कांपने लगता है, उसके रोए खड़े हो जाते हैं, चमड़ी उसकी जो है काफ़ी सूख जाती है। तो ये चीज़ें, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जानवर जो रहता है हमारे डॉगी में दस्त लग जाते हैं, खून आना शुरू हो जाता है। इन्हीं लक्षणों को देखकर हमें पता लगा सकते हैं कि हमारा डॉगी किसी न किसी कारण से बीमार है। तो उसके निदान के लिए क्या किया जाए, हमें ये भी एक विचारणीय प्रश्न है
कि जब कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हैं हमको तो हम उस स्थिति में क्या करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अन्य जानवरों के साथ संपर्क में न लाएं। जब भी डॉगी को ले जाते हैं हम वॉकिंग के लिए तो जल्दी न ले जाकर जैसे सूर्य निकल आता है सनसेट के बाद मॉर्निंग में लेट जाएं। शाम को भी जैसे ही सनसेट हो जाता है उसके पहले हम जानवर को, अपने पशु को घुमाकर घर ले आएं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई बासी स्टेल फूड जो भी होते हैं, फ्रीज रखा भोजन हमें अपनी डाइट में नहीं देना चाहिए। यदि हम दे भी रहे हैं तो कम से कम एक 30 मिनट आधे घंटे जानवर जो भी डाइट दे रहे हैं उसको हम रखें, उसके बाद ही हमें उन्हें देना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों में और डॉगी के लिए हमको न्यूट्रिशियस फूड अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा मौसम से बचाएं, गर्म कपड़े हमें सवेरे शाम अवश्य उन्हें पहनाना चाहिए। वातावरण के अनुसार डॉगी शेल्टर होम को गर्म रखें और उसी प्रकार किसी प्रकार का दवाइयों में जैसे विक्स वगैरह हम ये लगा देते हैं तो वो विक्स वगैरह जो भी होता है बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल इसका उपयोग ना करें क्योंकि टॉक्सिक होता है और ज़्यादा समय लगता है लगाने से ये पॉइजनस का भी काम करता है। इसलिए इसको विक्स को हम अपने इसमें किसी प्रकार का उपयोग न करें। बीमार डॉगी को पूर्ण रेस्ट देना बहुत आवश्यक होता है। जब भी बीमार डॉगी हो जाता है तो हम उसको पूर्णतः रेस्ट दें। किसी प्रकार का हैवी वर्क या कोई एक्सरसाइज उनसे ना कराई जाए। इसके अलावा फिर जब डॉगी कुछ के लिए वेट डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और मेडिसिन उनके परामर्श के उपरांत ही हम लें। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब भी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि डॉगी हमारा ठीक नहीं है तो हमें समय समय पर हर महीने डॉगी को एक बार चेकअप के लिए डॉक्टर के पास अवश्य ले जाना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके डाइट के बारे में बताऊंगा। हमारी वीडियो पसंद आने पर आइकॉन का बेल का बटन अवश्य दबाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।